39 दरवाजे पर गार्ड्स 2। अब मैं तुम्हें पति और पत्नी के रूप में घोषित करता हूं। एग्डर, तुम दुल्हन को चुम सकते हो। तुम उसे चुमना नहीं चाहती? पीटर ने पूछा जब एलेसेंड्रा ने उसकी ओर देखा जैसे वह अपने पति को चुमने के खिलाफ हो। यह किस तरह की शादी है? क्या तुम दोनों इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हो? मैं शर्मीली हूं, एलेसेंड्रा ने कहा ताकि यह संदेहजनक न लगे कि वह एग्डर को चुमने में हिचकिचा रही थी। उसे एग्डर को चुमने के लिए अपनी घूंघट हटानी होगी। ओह, पीटर का मुंह खुला रह गया। आमतौर पर जो लोग रात को शादी करने आते थे वे इतने मासूम नहीं होते थे। और तो और, शैतान तो बिल्कुल सामने खड़ा था। पीटर को महसूस होने लगा कि उसने एक देवदूत को शैतान से शादी करवा दी है। अगर तुम चाहो तो मैं मुड़ सकता हूं। कोई जरूरत नहीं। हम यहां खत्म हो गए हैं। तुम्हारी सेवाओं के लिए धन्यवाद, पीटर, एग्डर ने कहा। एग्डर, मुझे नहीं पता तुम कितनी शादियों में शामिल हुए हो, लेकिन कोई तरीका होता है चीजें करने का। पीटर को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एग्डर की शादी कितनी गड़बड़ थी। सोचो, कस्बे में लोग एग्डर की शादी के बारे में क्या क्या कह रहे थे। अगर कस्बे को ये शादी देखने को मिलती, तारों की अंगूठियां और बिना गवाहों के। एग्डर अब मुझे ठग कहने का हक नहीं रखता, उसने सोचा। क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि हमारी शादी में कुछ गड़बड़ है, पीटर? साफ तौर पर। सबसे पहले, तुम शादी के दिन से पहले लड़की को सगाई की अंगूठी दिखाते हो। दूसरी बात, तुम दो शादी की अंगूठियां, मेहमान, परिवार, दोस्त और जो भी तुम्हारी जिंदगी में है, उन्हें शादी में बुलाते हो। मुझे यकीन है कि तुम्हारे प्रियजन इस तरह से तुम्हारी शादी की खबर सुनकर दुखी होंगे। मुझे यह न बताना कि मैं ही तुम्हें शादी करवाई। पीटर नहीं चाहता था कि उसकी पहचान एग्डर की अजीब शादी से जुड़ी हो। यह कागजों पर होगा और मैं घर पहुंचते ही अल्फ्रेड को बताने वाला हूं, एग्डर ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा। उसे एलेसेंड्रा से शादी करने वाले को छुपाने का कोई कारण नहीं था। मैं सबको बता दूंगा कि मेरे प्रिय मित्र ने यह किया। इसे सम्मान समझो, पीटर। पीटर ने अपनी कनपटी को रगड़ा और आह भरी, क्योंकि वह आंशिक रूप से खुद को दोषी मान रहा था। उसे पता था कि एग्डर से कुछ भी कहने पर वह बिल्कुल विपरीत करेगा। जल्दी जाओ और अपनी शादीशुदा जिंदगी का आनंद लो, लेकिन याद रखना, मैं तुम दोनों पर नजर रखूंगा, चाहे तुम जहां भी हो। फिर एलेसेंड्रा ने एग्डर के पास एक कदम बढ़ाया। ओह नहीं, पीटर को अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं ऐसा नहीं कह रहा था। मैं तुम्हारी देखरेख नहीं करूंगा। उसकी आवाज धीमी हो गई जब एलेसेंड्रा हंसी में फूट पड़ी। मैं तो तुम्हारा मजाक उड़ा रही थी, एलेसेंड्रा हंसी के साथ बोली। उसे पीटर एक मजेदार इंसान लगा। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, पीटर ने निष्कर्ष निकाला जब उसने देखा कि एलेसेंड्रा भी ठीक वैसे ही पीटर का मजाक उड़ा रही थी जैसे उसका नया पति। मैं कल सुबह कागज भेज दूंगा। तुमको मुझे मिलने की जरूरत नहीं है, एग्डर। मेरी पत्नी को लगता है कि तुम पसंद आते हो। मैं फिर से आकर तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। नहीं, पीटर चिल्लाया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि एग्डर फिर से आए। वह हर बार एग्डर से मिलने पर घबराहट महसूस करता था। अब तुम शादीशुदा हो। तुम्हें अपनी पत्नी के साथ समय बिताना होगा और सबसे जरूरी बात, चर्च से दूर रहना होगा। क्या होगा अगर मुझे अपने पापों का कबूल करना हो? एग्डर ने अपनी बाहें क्रॉस करते हुए पूछा, यह देखना चाहते हुए कि पीटर इसका कैसे जवाब देता है। तो फिर हफ्ते के दूसरे और चौथे दिन आना, पीटर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वह जानता था कि वह चर्च में नहीं होगा। किसी और को एग्डर से निपटना पड़ेगा। तो फिर दूसरे और चौथे दिन मत आना। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, पीटर? तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की और तुम्हारे हाथ अभी भी सलामत हैं। मुझसे बचकर मत रहना, पीटर, एग्डर ने कहा। मैं चाहकर भी नहीं बच सकता। तुम तो उस शिकारी कुत्ते जैसे हो जो हमेशा मुझे ढूंढ ही लेता है। मुझे यकीन है कि तुम आज रात यहां सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि तुम जानते थे मैं यहां हूं, पीटर ने एग्डर की ओर उंगली उठाकर कहा। एग्डर ने उंगली को झटकते हुए कहा, मुझे तो लगा था कि पादरी बेट नहीं लगाते। मूर्ख मैं।
तुम जानते हो कि मैं बेट लिटरली नहीं लगा रहा था। बाहर जाओ इससे पहले कि मैं बेहोश हो जाऊं। चर्च बंद है, पीटर ने अब और चर्च को रात भर खोले रखने की ताकत नहीं थी। एग्डर जैसे रात के प्राणी की तरह था, जो उसकी सारी ऊर्जा चूस लेता था। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, पीटर। उम्मीद है मैं फिर तुम्हारे पास आ सकूं। एलेसेंड्रा के मन में बहुत कुछ था और चूंकि पादरी को जो कुछ भी सुनते थे, उसे दोबारा नहीं कहना होता था, वह चर्च में आकर पीटर से बात करना चाहती थी। तुम्हारे पास कुछ है कबूल करने को? आओ, जब चाहो और मुझसे पूछो, पीटर ने कहा। वह एलेसेंड्रा के बारे में और जानना चाहता था, जो कसी हुई लड़की के बारे में अफवाहें थीं। वह यह समझना चाहता था कि कस्बे में लोग एलेसेंड्रा के बारे में ऐसा क्यों सोचते थे और वह असल में कैसी थी। पीटर ने एलेसेंड्रा का न्याय नहीं किया क्योंकि वह ऐसा करने की स्थिति में नहीं था। पादरी बनने से पहले उसने बहुत सी चीजें की थीं जो कस्बे के लोग पसंद नहीं करते थे। मैं वही करूंगी जो तुमने एग्डर से कहा। दूसरे और चौथे दिन आऊंगी। शुभ रात्रि, एलेसेंड्रा ने हाथ हिलाकर कहा। वह बहुत थक चुकी थी और उसे कुछ खाने की जरूरत थी, वरना उसका पेट शोर मचाने लगता। वो दिन मत आना। शुभ रात्रि एलेसेंड्रा, पीटर ने हाथ हिलाया। सही कहा। उस राक्षस को साथ ले जाओ, उसने बड़बड़ाया जब वे उससे दूर हो गए। मैं अभी भी तुम्हें सुन सकती हूं, पीटर, एग्डर ने कहा जैसे ही वह एलेसेंड्रा के साथ चर्च के दरवाजे से बाहर निकला। तुम उस बिल्ली की तरह हो जो अपने शिकार के साथ खेलना पसंद करती है इससे पहले कि उसे खा जाए, एलेसेंड्रा ने एग्डर और पीटर के रिश्ते को इस तरह से बयां किया। जितना ज्यादा पीटर पसीना बहाता था, उतना ही एग्डर उसे और तनाव में डालता था। जैसा कि मुझे याद है, मेरी प्यारी पत्नी, तुम भी वहां पीटर का मजाक उड़ा रही थी। क्या मैं तुम्हें भी एक बिल्ली कहूं? देखो, उसने उसे सुरक्षा के साथ गाड़ी में चढ़ने के लिए हाथ दिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे बिल्लियां पसंद हैं। मैं एक सामान्य बिल्ली होऊंगी और तुम एक बाघ हो, एलेसेंड्रा ने एग्डर को बड़े बाघ के रूप में कल्पना करते हुए कहा। क्या मुझे अपना प्रतीक बाघ से बाघ में बदलवाना चाहिए? तुम जो कुछ भी पहले से पीढ़ियों से चल रहा है, उसे बदल नहीं सकते, एलेसेंड्रा ने जवाब दिया। मैं कर सकता हूं और मैंने कर दिया। क्या तुम पहले ही भूल गई कि मैंने तुम्हारे लिए एक नई अंगूठी ली, जो मेरे परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही अंगूठी की जगह दी? जो कुछ भी मैं चाहता हूं, उसे मैं पा लेता हूं। ऐसा ही इंसान तुम्हारा पति है। मुझे यकीन है कि जैसे ही मेरी मां को यह खबर मिलेगी, वह मिलने आएगी। एग्डर को पहले से ही अपनी मां के नाटकीय स्वभाव से आने वाले सिरदर्द का एहसास हो रहा था। यकीन नहीं होता कि हम शादीशुदा हैं, एलेसेंड्रा ने अपनी उंगली में तार की बनी अंगूठी घुमाते हुए कहा। एग्डर एक पैर दूसरे पर रखकर बैठा, एलेसेंड्रा को वह अंगूठी घुमाते हुए देख रहा था, जो उसने अचानक ही बना दी थी। वह भौतिक चीजों की चाहत रखने वाली नहीं थी। उसकी दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम थे। एग्डर सोचने लगा कि उसके लिए एक अच्छा शादी का तोहफा क्या हो सकता है। किसी ऐसी व्यक्ति को क्या दिया जाए, जो केवल अपने परिवार से छुटकारा पाना चाहती थी? अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, तो बिना हिचकिचाए मुझसे कहो। वह अभी बस उसे देख और सुन सकता था कि उसे क्या चाहिए। मैं कहूंगी, एलेसेंड्रा ने जवाब दिया, लेकिन जैसे ही उसने कहा, एक जम्हाई निकल गई। माफ करना। आज की रात इतनी घटनाओं से भरी रही कि मैं थक गई हूं। मेरे घर तक पहुंचने में अभी काफी समय लगेगा। सीट पर लेटकर एक झपकी ले लो या शायद मैं। सीट ही काफी है, धन्यवाद, एलेसेंड्रा ने सीट पर एक तरफ लुढ़कते हुए कहा। जब तुम गाड़ी में मुझ पर सो नहीं सकती, तो हम एक ही बिस्तर पर कैसे सोएंगे? क्या तुम मुझे फर्श पर सुलाओगी? यह कुछ ऐसा था जो एग्डर कभी नहीं करेगा। अगर मैं तुम्हें डराता हूं, तो उसके लिए माफी चाहता हूं, एलेसेंड्रा। एग्डर की बातों ने उसके दिल को छू लिया। ऐसी बात नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे पेट की आवाज सुनो। एग्डर ने हंसी रोकने के लिए अपने होठों को दबाया। मैं तुम्हारे पेट की आवाज पहले ही सुन चुका हूं। पहले तो मुझे लगा कि आसमान बारिश की चेतावनी दे रहा है। क्या? एलेसेंड्रा की आंखें चौड़ी हो गईं। मैं तो तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था,
एलेसेंड्रा, आराम से सो जाओ। मैं देखूंगा कि तुम गिरो मत। एग्डर ने खिड़की की ओर देखते हुए हल्की मुस्कान को छुपाने की कोशिश की। बैरन को पता भी नहीं था कि उसने कितनी रोचक बेटी को छुपा कर रखा था। अगर बैरन समझदार होता तो वह एलेसेंड्रा की प्रतिष्ठा को उन सभी अफवाहों और झूठों से बचा सकता था। अगर उसे भी केट जैसी ही तवज्जो मिली होती तो उसे कभी किसी से अनुबंध विवाह करने की जरूरत न पड़ती। एलेसेंड्रा बाकी लड़कियों से अपनी अनूठी शख्सियत के कारण अलग थी, और भले ही उसने नकाब पहना था, उसका आधा चेहरा जो नजर आता था उसमें उसकी सुंदरता झलकती थी। एग्डर सोचने लगा कि आखिर एलेसेंड्रा के उस राज के पीछे कौन था जिसे वह छुपा रही थी। उसके दिमाग में दो लोग थे, लेकिन बैरेट परिवार का हर व्यक्ति उसकी सूची में था, अस्तबल के लड़के से लेकर बैरोनेस तक।